नहीं, हर जजमेंट का और हर वर्डिक्ट का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आपके लिए वो कौन सा हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन वाहिद, मैं अब आपके पास आऊंगी, मुझे ये बताइए, अब जो बात विपिन कह रहे हैं कि भाई जो ऑपरेटिव पार्ट है वो कंक्लूजन में है, लेकिन जो सही मायने में जहां पर मोदी सरकार के ऊपर उनके कामकाज के रवैये पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन में नहीं है? ABCDEFGHI, ये जो पॉइंटर्स थे लास्ट के, अगर आप 4 पॉइंटर्स छोड़ दीजिए जिसमें कि कंक्लूजन है, तो सार तो आज के वर्डिक्ट का शुरू के पॉइंट्स में है। विपिन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप कंक्लूजन समझिए, और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे भी एक्चुअली वही बोल रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि देखिए, अंत में ये कहा कि गवर्नर ने अगर फ्लो टेस्ट कॉल किया तो वो सही था, और उसी बिना पर अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? हम कंक्लूजन समझें या फिर जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है जिसमें कि सवाल प्रोसेसेस पे खड़े किए गए हैं, हमें उसको सवाल को समझना चाहिए? जी देखिए नीलू जी, गिलास आधा भरा है या आधा खाली, ये आपके देखने के नजरिए के ऊपर होता है। कंक्लूजन पॉइंट सही है या गलत, ये आपके देखने के ऊपर रवैये पे है। भाजपा बैकफुट में कभी भी नहीं जाती। भाजपा मुद्दे को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनाना जानती है कि उसको कैसे एनकैश करना है, अपनी नेगेटिविटी को भी, तो उस पर वो माहिर है और उसकी बैकअप में भी टीम बड़ी सॉलिड है इस मामले में। रही बात आपकी उद्धव ठाकरे और इलीगल और लीगल की बात, बैटल की, तो लीगल और इलीगल यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे नैतिकता और अनैतिकता की बात हो रही है कि क्या उनको ये पावर थे जो उन्होंने किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि ये पावर उनके पास नहीं थे। चलिए, जब आपके पास ये पावर नहीं थे, इसका मतलब आपका किसी ना कहीं ना कहीं तरीके से गलत इस्तेमाल किया और आप हो गए, ना चाहते हुए भी हुए या फिर चाहते हुए, या आपको मालूम था कि आप गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। एक चीज ये हो जाती है और एक चीज ये होती है कि आपको मालूम नहीं होता कि आपको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप हो जाते हैं। खैर, कोश्यारी जी क्या गलत इस्तेमाल जानबूझ करके हुए या उनको किसी ने किया, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी कि उनके द्वारा लिया गया वो फैसला गलत था। इस पर कोई दो राय नहीं है। लेने के बाद क्या हुआ, उसके बाद सरकार गिर जाती है, फ्लोर टेस्ट होता है, उद्धव ठाकरे को बुलाया जाता है कि आप फ्लोर टेस्ट में आइए। उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट पे नहीं जाकर अपना बंगला खाली करते हैं और रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी उछाला, इसी बात को आज बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी उछाला कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया जब उनको इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया, जब नीतीश कुमार उनके बाजू में बैठे हुए थे, वहां पे साफ कर दिया कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो तमाम 47 अलग विधायक हो, जिसको उनके पिता ने बनाया हो, जिसको शिवसेना ने बनाया हो, जिसको टाइगर के एम्ब्लम ने बनाया हो, सिंबल ने बनाया हो तीर कमान के, क्या उनके समक्ष जाकर वो अपने आप को सच्चा या झूठा प्रूफ करेंगे? क्या वही लोग उनके सामने खड़े होकर उनको कहेंगे कि आपने गलत किया? तो इस चीज से बचने के लिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि इलेक्शन बहुत करीब है, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, इलेक्शन दोबारा होंगे, इसका पूरा का पूरा फायदा उद्धव ठाकरे के पार्टी को होने वाला है। ये उद्धव ठाकरे की जो बैकअप टीम है उसने कह दिया। हालांकि शरद पवार ने अपनी किताब में जरूर इसके खिलाफत में लिखी और कहा कि इस्तीफा देने से पहले अगर उद्धव हमसे पूछ लिए होते या कांग्रेस से पूछ लिया होता तो अच्छा होता। शरद पवार एक पावर है, वो फ्यूचर को जानते हैं, तो शायद उन्होंने किताब में तभी लिख दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा।